हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम डिफरेंशिएशन बताए थे और आज उसके कुछ एप्लीकेशंस बताएंगे। तो एप्लीकेशन बताने से पहले आप उसको फिर से हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। हमने कल बताया था कि डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan एक्स का डिफरेंशिएशन, tan एक्स का डिफरेंशिएशन व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan एक्स। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको रटेंगे, ऐसा नहीं है, ये खुद अपने आप याद हो जाएगा। सिमिलरली डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ डिफरेंशिएशन होते हैं। और ये डिफरेंशिएशन कैसे ये आता है मैं कल के वीडियो में मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसको आप कॉपी में जस्ट लिख लीजिए, याद करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, केवल जस्ट लिख लीजिए कॉपी में। उसके बाद हम शुरू करते हैं। वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए कि हमको डिफरेंशिएशन करना है, अब इसी को हम अप्लाई कर रहे हैं। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स का पावर एन माइनस वन। अब मान लीजिए कि हमको डिफरेंशिएट करना है, पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स, एक्स के जगह पर हम 5 लिखेंगे। वहाँ देखिए n के जगह पर क्या है 5, x के जगह पर 5 माइनस वन दैट इज 4। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये कैसे करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई डी एक्स हम ले लेते हैं कॉमन यहाँ, ये हो जाएगा 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5। ये नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आगे बढ़ लीजिए आप। इसी को हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स ये देखिए इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ 3x टू द पावर 4। ये डी बाई डी एक्स का हम अप्लीकेशन सब में करेंगे, 3x टू द पावर 4 में करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स का पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ है, देखिए ये कांस्टेंट है ना, ये इसको कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर हम लिखेंगे। तो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब आप कैसे लिखेंगे भाई, आगे देखिए, दिस इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन, n के जगह पर क्या है 4 है, तो 4 फिर x का पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3 प्लस 2, यहाँ पर n के जगह पर क्या है 3 है, x का पावर 3 माइनस 1 3 हो गया, x का पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो दिस इज इक्वल टू 12s क्यू प्लस 6x स्क्वायर। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन आपका। तो इसलिए आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स, वाई की जगह पर क्या था, ये था हमारा 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया था भाई, ऐसे तो हम कर लेंगे, ये 12x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर ये आया हुआ है।
तो दिस विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट आप देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड आप देख लीजिए। थर्ड देखिए, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3x टू द पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 2 टू द पावर 7, सपोज ऐसे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, यदि पूरा ये x रहता तो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर n इज इक्वल टू n, एक्स का पावर n-1। यदि ये पूरा x रहता तब हम बात कर रहे हैं, पूरा x रहता तो हम क्या लिखते, ये फार्मूला है। तो ये चूंकि x तो है नहीं, ये डी वाई बाई डी एक्स लिखने के लिए ये y के जगह पर ये पूरी वैल्यू है, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, इसको हम x मान लेंगे। ध्यान से सुनिए, हम डिफ्रेंसिएशन में क्या हम करते हैं, हम इस पूरे को x मान लेते हैं। तो d बाई डी एक्स, इसको हम क्या करते हैं, पूरे को जब हम x मान लेंगे, पूरे को हम x मान लेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 7। ये x के जगह पर ये आप लिखिएगा x टू द पावर n इक्वल टू n ना, x का पावर n-1। x के जगह पर क्या था, ये 3x का पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 2, ये पूरे को x मान लिए थे तब हम बोल रहे हैं। x टू द पावर 7 इज इक्वल टू 7, x टू द पावर 7-1 दैट इज 6। लेकिन एक x तो है नहीं, इसको तो आपने x माना है, तो जिसको आप x मानते हैं उसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से आप डिफ्रेंशिएट करिए, दैट इज डी बाई डी एक्स करिए। किसको डी बाई डी एक्स करेंगे, जिसको आप x माने थे उसको फिर से आप उसका डी बाई डी एक्स करेंगे और फिर डी बाई डी एक्स करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 7 3x टू द पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 2 का पावर 6 इंटू, अभी देखिए यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जैसे इसके ठीक ऊपर वाला डिफ्रेंसिएशन बताए थे, 3 को आपने बाहर ले लिया, x टू द पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन 5, x का पावर 4, आप करके देखिए x टू द पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन प्लस 6x क्यूब, इसका डिफ्रेंसिएशन 6 डिफ्रेंसिएशन के बाहर है, x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर n के जगह पर 3 है, x का पावर 3-1 दैट इज 2, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो इस ढंग से ये हम लिख सकते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू 7 3x का पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 2 का पावर 6 इंटू 15x टू पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर, ये डिफ्रेंसिएशन हुआ y का। आप नोट करिए कॉपी में, बिल्कुल कॉपी में नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, मान लीजिए हमको डिफ्रेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन, y इज इक्वल टू साइन, y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर 5। अब देखो फिर से आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है x टू द पावर n, x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन n, x टू द पावर n-1। अब यहाँ पर ये तो n नहीं है, ये तो साइन x है, ये तो x नहीं है, साइन x है। यदि ये x रहता, यदि ये x रहता, इसको आप x मान लेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता, यदि ये x रहता तो x टू द पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन 5, x किसके जगह पर है, साइन x है, 5-1 दैट इज 5-1 4। लेकिन ये तो साइन x है, x नहीं ना है, जिसको आप x माने हैं उसको फिर से आप डिफ्रेंशिएट, क्यों ऐसा करते हैं आप मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, वो थोड़ा हम बताएंगे क्यों है, तो डिटेल हो जाएगा। हमको फिजिक्स में जो ज़रूरत है वही हम काम कर रहे हैं। साइन x को डिफ्रेंशिएट करिएगा और डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 साइन 4x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन
कॉस एक्स, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ लिखिए क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए, y इज इक्वल टू साइन 3x, y इज इक्वल टू साइन 5x लिख लीजिए। अब देखिए वो पावर था 5 का, यदि ये केवल x रहता, ये केवल x रहता तो dy बाई डी एक्स आप क्या लिखते, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, लेकिन ये तो x नहीं है, ये तो 5x है, इसलिए इसको एक बार फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 5x को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये cos x हो गया, यह डिफ्रेंशिएशन में 5 को बाहर ले लिए, और देखिए x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पावर आप 1 लिखेंगे, तो दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x इंटू 5। अब देखिए पावर 1 है, x टू पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, देखिए ये 1 हो गया n के जगह पर, x के जगह पर 1 माइनस 1 0, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, डी बाई डी एक्स, वाई के जगह पर क्या था साइन 5x इज इक्वल टू वट, कितना साइन 5x इज इक्वल टू 5 cos x, साइन x का क्या है cos, इस पूरे को x माने हैं ना ये, तो ये पूरे को x माने हैं, तो ये cos 5x है एक्चुअली, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, इसको x माने हैं, ये पूरा x है, पूरे को आपने x माना है, पूरे को आपने x माना है, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x है, लेकिन ये x तो है नहीं ना, इसलिए उसको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा 5 cos 5x, ऐसे हो जाएगा 5 cos 5x। चलिए और देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए, अब जो भी ऑर्डर है 5th 6th 7 जो भी आप लिखिए, मान लीजिए 6 है ये सपोज, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, एक और डिफ्रेंशिएशन मान लीजिए कि y इज इक्वल टू लॉग x का पावर 5। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स, ये log x यदि x रहता, ये बार बार आप देखिए x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x का पावर n माइनस 1, ये पूरा x रहता तो डिफ्रेंशिएशन 5 x के जगह पर log x का पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4, लेकिन ये x नहीं ना है, x इसको एज्यूम किए हैं, जिसको एज्यूम करते हैं उसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन हम क्या बताए हैं, 1 बाई एक्स बताए हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 log x का पावर 4 इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन क्या है 1 बाई एक्स, आप देखिए जो लिखवाए थे शुरू में हमने वहाँ से आप देख लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चन बनाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं ये डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ, या कुछ और भी यदि नया डिफ्रेंशिएशन आपको बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। अब देखिए और भी देख लीजिए, मान लीजिए कि आपको जैसे साइन 5x था और इसको यदि आप d बाई डी एक्स 5x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता तब केवल हमारा cos 5x हो जाता। ये जो जैसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y को, तो हम यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं इसके पहले वाले एग्जाम्पल में। अब मान लीजिए हमको, अब प्रोडक्ट हम आपको सिखा दे रहे हैं, यदि कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में हो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, यदि दो फंक्शन का ये प्रोडक्ट हो गया तो प्रोडक्ट वाला समझिए, याद कर लीजिए इसको। प्रोडक्ट में यदि किसी को हम दो फंक्शन है तो किसी को हम 1 मान लेंगे और दूसरे को 2 मान लेंगे, किसी को आप मान सकते हैं, एक को 1 मान लेंगे और दूसरे को 2 मान लेंगे। तो इसमें हम करते क्या है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले का डिफ्रेंशिएशन, ये याद रखिएगा। फर्स्ट फंक्शन
डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स प्लस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, ये लॉग एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया dy बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। चलिए और हम आगे देखते हैं, अब प्रोडक्ट में ही और देख लेते हैं। मान लीजिए हमको डिफ्रेंशिएट करना है, और भी जो भी आप नंबरिंग डालिए, नंबरिंग में भूल गया कौन सा नंबरिंग था, 9th इज इक्वल टू, यदि हमको और बनाना है y इज इक्वल टू प्रोडक्ट में ही हम देख रहे हैं, सपोज x टू द पावर 5 इंटू साइन 3x, ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ भी आप दो मान लीजिए, इसको पहला फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, देखिए ध्यान दीजिए, पहला फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन। तब इसको dy बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन x का कॉस x, यहाँ x के जगह पर क्या है 3x है, तो चूंकि ये 3x, x के जगह 3x को हम x माने हैं, इसलिए इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन 3x एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, ये फार्मूला आपके पास है, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर n इजकल टू n एक्स का पावर n माइनस 1, ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। dy बाई डी एक्स क्या लिख सकेंगे बच्चों, इसको एक्स स्क्वायर इंटू 3x जो लिखेंगे, देखिए 3 को बाहर ले लीजिए डिफ्रेंशिएशन का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन अभी 1 होगा, अभी हम बताए थे, फिर cos 3x, वीडियो को पीछे देख करके आप देख लीजिए कि कहाँ हम बताए थे, प्लस 2x इंटू साइन 3x, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे। और चलिए और हम देखते हैं और कैसे बताते हैं, हम इसको बनाते हैं, तो 9, 10 और देख लीजिए। एक डिवीजन पर भी रिलेटेड है, डिवीजन को कल बताएंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिवीजन को बताएंगे। एक दो क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं, आप देखिए, अब 10 या जो भी है, ये y इज इक्वल टू मान लीजिए ये आपका tan 3x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सपोज ये dy बाई डी एक्स इसका करना है, dy बाई डी एक्स, यहाँ भी दो फंक्शन मान लीजिए, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो ये पहला फंक्शन tan 3x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन tan 3x। अब देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan 3x, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे हम करेंगे, यदि साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, यदि ये साइन एक्स को हम x मान लें, साइन एक्स को x मान लें, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स को x मान लें तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 एक्स का पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, एक्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे, 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन एक्स, लेकिन ये एक्स था नहीं ना, एक्स तो माने थे, तो जिसको मानते हैं उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर tan x का डिफ्रेंशिएशन,
यदि ये x रहता तो tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता, सेक स्क्वायर x। ये x रहता तब ना, ये x तो नहीं है, x तो माने हैं, जिसको एज्यूम करेंगे उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan 3x, tan 3x। देखिए, जो जैसे कोई बच्चा अभी आज से पढ़ना शुरू हो करेगा तो ऐसा नहीं है कि आप तीनों वीडियो आप सोच लेंगे कि एक ही दिन में हम कर लेंगे। एक दिन में एक वीडियो आप करिएगा, एक दिन में आप एक वीडियो पढ़िए, दूसरे दिन में दूसरा वीडियो पढ़िए, तीसरे दिन में तीसरा वीडियो पढ़िए, तब समझ में आएगा। ये नहीं कि वीडियो छोड़ करके आप तीसरा वीडियो ही आप एकाएक पढ़ना शुरू करेंगे, समझ में आएगा नहीं, आप नर्वस भी हो जाएंगे। इसलिए पहले फर्स्ट वीडियो पढ़िए, फिर सेकेंड वीडियो पढ़िए, फिर थर्ड वीडियो पढ़िए, थर्ड वीडियो पढ़िए जब से आप स्टार्ट करें। tan 3x 2 sin x का डिफ्रेंसिएशन, sin x तो है ही, sin x इस sin x का डिफ्रेंसिएशन आपको बताया गया है cos x, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, प्लस ये sin स्क्वायर है sin स्क्वायर x sec स्क्वायर 3x। फिर ये 3 को डिफ्रेंसिएशन के बाहर ले लेंगे, 3 के डिफ्रेंसिएशन के बाहर आप ले लीजिए, 3 को डिफ्रेंसिएशन के बाहर आप ले लीजिए, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 आप कर लेंगे। तो ये डिफ्रेंसिएशन हो गया dy बाई डी एक्स। और भी हम आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। डिवीजन, देखिए आज प्रोडक्ट हम आपको सिखा दिए, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंसिएशन, ये हमने सिखा दिया। अब डिवीजन हम कल बताएंगे, उसके पहले 11 12 जो भी है, ये नंबरिंग आप ध्यान दीजिएगा क्या है। मान लीजिए हमको x इज इक्वल टू 3t का पावर 5 प्लस 2t स्क्वायर, या 2t केवल दिया हुआ है, 2t प्लस 5 ये दिया हुआ है। आपको निकालना है dx बाई dt, वेलोसिटी निकालना है। फाइंड द वेलोसिटी वेयर x इज इन मीटर and t in second. Find the velocity, find the speed at t is equal to 0 सेकेंड, मतलब इनिशियल, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर कितना स्पीड है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना स्पीड है, ये फाइंड आउट आपको करना है। अब क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन लिख लीजिए। वेयर x इज डिस्टेंस इन मीटर, x इज, अब डिस्टेंस लिख लेंगे, वेयर x इज डिस्टेंस इन मीटर, एंड t इज टाइम इन सेकेंड, टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। अब हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। सॉल्यूशन देख लीजिए, हम क्यों डिफ्रेंसिएशन करा रहे थे इसके विषय में है। आपको स्पीड निकालना होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डी बाई डी टी। और x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3t का पावर 5 प्लस 2t प्लस 5, ये हम लिखेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन हम आपको बताए हुए हैं, v इज इक्वल टू डी बाई डी टी 3t का पावर 5 प्लस 2t प्लस 5, ये तो है। मतलब डी बाई डी को ऑपरेट करेंगे आप हर एक जगह, 3t डी बाई डी टी 3t पावर 5 में ऑपरेट करेंगे, डी बाई डी टी का ऑपरेशन 2t में करेंगे, और डी बाई डी टी का ऑपरेशन 5 से हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन आप कर रहे हैं, इसी को हम v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये v है, डी एक्स बाई डी टी है, डी एक्स बाई डी टी है ये v, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ये हम निकाल रहे हैं v को। तो दैट इज डी बाई, अब देखिए एक कांस्टेंट 3 है ना, इसको डिफ्रेंसिएशन के बाहर निकाल लेंगे, और ये आपको बताए हुए हैं x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या बताए हैं, n x टू द पावर n माइनस 1। सिमिलरली t टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, n t का पावर n माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए n के जगह पर क्या है 5,
और t का पावर 5 है तो 5 - 1 कर देंगे, दैट इज 4, प्लस 2 को डिफ्रेंसिएशन के बाहर निकालेंगे और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1, यहाँ पर 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, t का पावर 1 - 1 दैट इज 0। किसी चीज़ का पावर 1 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 2 हो गया, 2 को डिफ्रेंसिएशन के बाहर निकाले थे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, और 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो dx by dt का मतलब स्पीड कितना हो जाएगा, हेंस v यानी dx by dt, इसको जिसको कि हम स्पीड बोलते थे, कितना हो गया 15 t का पावर 4 प्लस 2, ये हो गया स्पीड। अब क्वेश्चन में था, पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था भाई, ये जो स्पीड पूछ रहा है या dx by dt पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, जब t की वैल्यू 0 इनिशियल पर पूछ रहा है। तो यहाँ t की वैल्यू 0 आप पुटअप कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, ये 2 हो गया, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। और नेक्स्ट यदि t की वैल्यू 2 पुटअप कर दें, v इज इक्वल टू dx by dt, कब, t के जगह पर 2 सेकेंड पुटअप कर दीजिए, t के जगह पर 2 पुटअप कर दीजिए, तो 15 × 2 का पावर 4 प्लस 2 दैट इज 15, ये 16 हो गया, ये प्लस 2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इतना मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियल में स्पीड क्या था उसका, शुरू में स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड और बाद में स्पीड क्या हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद लिखेंगे क्या वैल्यू हो रहा है। यानी कोई भी बॉडी यदि इस ढंग से चेंज हो रही है, उसका पोजीशन टाइम के साथ इस ढंग से चेंज हो रहा है, तो उसका शुरू में t = 0 कहने का मतलब शुरू में उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी और 2 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी। इसी ढंग से हर एक समय उसकी स्पीड आप निकाल सकेंगे, जिसको कि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे डिफ्रेंसिएशन, एक क्लास और ले लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन बताएंगे। फिर मैं आपको वार्न कर दे रहा हूँ, ये पूरा तीनों वीडियो एक दिन मत पढ़िएगा। फर्स्ट डे आप फर्स्ट वीडियो पढ़िएगा, सेकेंड डे सेकेंड वीडियो पढ़िएगा, ये जब भी वीडियो पढ़िएगा आप थर्ड डे पढ़िएगा। दोनों वीडियो जब तक आप पढ़ नहीं लेंगे, ये इसको आप पढ़ेंगे आप फिर नर्वस हो जाएंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू।